अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इब्राहिम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दैट्स अकाउंटेंट। आज है हमारे ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स की क्लास नंबर 13 और एडोब इलस्ट्रेटर कोर्स की क्लास नंबर 2। तो आज की हमारी वीडियो है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर शेप टूल और सिलेक्शन टूल के ऊपर। आज के इस वीडियो में इन दोनों टूल्स को यूज़ करने के बारे में बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की। अच्छा जी, ये आ गए हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास टूल बार है। ये सारे हमारे पास टूल्स आ रहे हैं डिफरेंट किस्म के। और अच्छा, यहाँ पे ना दो किस्म के टूल्स हैं। कुछ टूल्स यहाँ पे ऐसे हैं कि जो सिंपल टूल हैं, जैसे ये वाला टूल है, ये वाला टूल है। और कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनके साइड पे एक एरो का बटन है, छोटा सा। अब जिनके साइड पे ये छोटा सा एरो का बटन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन टूल्स के अंदर मज़ीद और टूल्स हैं। इनको देखने के लिए आप इनके ऊपर क्लिक करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, तब भी आपके सामने ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं तो इसके अंदर ये पेन टूल है, ये ऐड एंकर पॉइंट टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल है और सिंपल एंकर पॉइंट टूल भी है। अच्छा, ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये हमारा सिलेक्शन टूल है और दूसरा ये हमारा शेप टूल है। शेप टूल के अंदर स्क्वायर टूल है, राउंड रेक्टेंगल टूल है और एलिप्स टूल है, पेनागोल टूल है और हमारा स्टार टूल है। ये इन सब के बारे में बताऊंगा कि इन सब को आप किन किन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं और सिलेक्शन टूल को आपने किस तरह यूज़ करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे सिंपली आपने जो माउस का लेफ़्ट बटन है इसको दबा के रखना है और स्क्रॉल करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपली आपने इसको ड्रैग करना है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अच्छा, इसके साथ साथ इसकी एक और फीचर होता है कि इसी के साथ अगर मैं शिफ्ट कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का बटन दबा दूँ और फिर इसको ड्रॉ करूँ तो फिर ये बिल्कुल जो है ना वो एक स्क्वायर की शेप में होगा, यानी इसकी चारों साइडें जो है वो बराबर होंगी। अगर मैं शिफ्ट को नहीं दबाता तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। और अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, पहले ऐसे कर रहा हूँ और फिर मैं शिफ्ट को दबाता हूँ तो फिर भी ये मेरे पास ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको शिफ्ट को दबा के कोई शेप बनानी है तो पहले आपने माउस से बटन को छोड़ना है, फिर आपने शिफ्ट की को छोड़ना है, ठीक है। मैं अंडू कर रहा हूँ। अच्छा, अंडू का यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म होता है कंट्रोल जी को दबाएंगे तो हमारे पास अंडू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ तो ये हमारे पास अंडू हो गया। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी कर रहा हूँ तो रीडू हो गया। ये हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है इसकी। अच्छा, ये था हमारा शेप टूल। इसके साथ साथ जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो हमारे पास ये है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का क्या क्या काम है अभी वो भी बताता हूँ। ये मैंने एक शेप बनाई, ठीक है। अब मैंने सिलेक्शन टूल अब पकड़ा, यहाँ से सिलेक्शन टूल को पकड़ा तो यहाँ पे देखें ये इसको ना स्केल करने का मेरे पास एक ऑप्शन आ गया। मैं इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब जब मैं इसको स्केल कर रहा हूँ तो वो एक तरतीब में नहीं हो रहा। इसको मैं ऐसे भी कर लूँ, ऐसे भी कर लूँ। लेकिन अगर मैं शिफ्ट को दबा के करूँ तो फिर ये अपनी शेप से ख़राब नहीं होगा, यानी जिस किस्म की इसकी शेप है इसकी शेप नहीं ख़राब होगी, इसी शेप के अंदर रिसाइज होता रहेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया। इसके बाद है हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल टूल। राउंडेड रेक्टेंगल टूल को ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास सेम वही रेक्टेंगल है, बस इसके कॉर्नर्स जो हैं ये थोड़े से राउंड हुए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको ये 4 पॉइंट्स देख रहे होंगे, 1 2 3 4, चारों साइडों पे। अगर मैं इस एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा डार्क हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब जब मैं इसको यहाँ से ऐसे करता हूँ तो इसकी शेप ऐसे हो जाती है। अब इसके अंदर वाइट कलर फिल हुआ है, कलर यहाँ पे आ रहा है। मैं यहाँ से जाके रेड कलर इसमें सेलेक्ट कर लूँ। अच्छा, इन केस अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ
फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसको करता हूँ। तो जब मैंने इसको किया, इसको करने के बाद जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो पिछला वाला डिसलेक्ट हो गया। अब अगर हमें चारों को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो वो हम कैसा करेंगे, इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट दबा के फिर मैं अगले को सेलेक्ट करूँगा। और अभी मैंने शिफ्ट छोड़ा नहीं है, फिर इसी को और इसको। अब ये चारों पॉइंट्स हमारे सेलेक्ट हो गए हैं। अब जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये चारों साइडों से इक्वली जो है वो राउंडेड हो रहा है। सिलेक्शन टूल का काम सिंपल है, सिंपली सिलेक्शन टूल के जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है किसी चीज़ को सिलेक्ट करना। हम इसको ऐसे ड्रैग करके भी कर सकते हैं और सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ड्रैग करके अब क्यों होता है ये, मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे बहुत सारी शेप्स हैं इस तरह, तो अब आपने इन सब को सिलेक्ट करना है तो आप इसको बारी बारी करेंगे तो टाइम लगेगा। आप सिंपली एक दफ़ा ऐसे करें तो इसके अंदर जितनी भी शेप्स आएंगी वो सारी आपकी खुद आउट सेलेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास एलिप्स टूल। एलिप्स टूल क्या होता है, ये एक किस्म का कह लें कि ओवल शेप टूल होता है या सर्कल शेप टूल होता है। अगर हम शिफ्ट दबाए बगैर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर हम शिफ्ट दबा दें तो ये प्रॉपर सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा। इसके अंदर कलर हम रेड कर देते हैं। अच्छा, इसका साइज़ बड़ा है, साइज़ सिंपली इस तरह पता है आपको। अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो इसका जो साइज़ है, जो शेप है, वही पूरी ख़राब हो गई है। मैं कंट्रोल Z दबा के अंडू कर रहा हूँ और शिफ्ट दबा के फिर मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल्स चाहिए, तो बजाय इसके कि मैं बार बार यहाँ से जाके इसको बनाऊँ और इसके साइज़ का ही यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड के ऊपर ओल्ड की को दबा के इसको ड्रैग कर, तो ये उसी चीज़ की एक कॉपी लेगा। इस तरह मैं मल्टीपल कॉपीज अपनी बना सकता हूँ। अच्छा, हमने डिलीट किस तरह किया, सिंपली इनको सेलेक्ट किया इस तरह करके और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दिया तो ये मेरे पास डिलीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारे पास। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास टूल है ये हमारे पास पेनागोन टूल। इसको हम इस तरह करके यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। कलर इसका मैं रेड कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास है पेनागोन टूल। तो बेसिकली ये है हमारे पास पेनागोन टूल। उसके बाद राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, देखते हैं तो ये हमारे पास स्टार टूल। अच्छा, ये स्टार टूल और पेनागोन टूल ये ऐसे टूल हैं कि इनको जब आपने ड्रॉ करना है तो अगर आप शिफ्ट ना भी दबाएं तब भी इनकी शेप ख़राब नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ ख़राब होगी, वो क्या कि अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाता तो अब ये स्टेट नहीं बन रहा। यानी ये जो इसका सबसे ऊपर वाला ट्रायंगल है ये अभी सबसे ऊपर है और ये बैलेंस स्टार है, ठीक है। अगर मैं इसको शिफ्ट को नहीं दबाया हुआ मैंने तो मैं इस तरह भी बना सकता हूँ इसको। ये देखें, ये मूवेबल हो रहा है। अब मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाता हूँ तो अब ये मूव नहीं हो रहा, घूम नहीं रहा, स्टेट जो है ना वो ये बन रहा है स्टार। पेनागोन टूल के अंदर भी ऐसे ही है। अभी ये देखें ये घूम रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कीबोर्ड से शिफ्ट दबाऊंगा तो ये मूव नहीं होगा, बड़ा छोटा होगा। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास और ये था हमारे कुछ 5 शेप टूल्स थे। बेसिकली हमारी ये 5 शेप्स थी जिनको हमने बनाना सीखा और आपको बताया कि सिलेक्शन टूल क्या होता है, सिलेक्शन टूल का क्या काम है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो सिलेक्शन टूल के अंदर, शेप टूल के अंदर ही हमारे पास लास्ट पे एक और टूल भी है, लेकिन ये टूल थोड़ा सा एडवांस है। अभी अगर मैं स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, तो ये मैं आपको कुछ देर के बाद थोड़े एडवांस लेवल के ऊपर जाके आपको सिखाऊंगा। ये अभी के लिए इतना बहुत है। अब आपका यहाँ पे प्रैक्टिस क्या करनी है, आपने प्रैक्टिस क्या करनी है कि अपना आपने एडोब इलस्ट्रेटर ओपन करना है और उसके अंदर डिफरेंट शेप्स बनानी है अपनी मर्ज़ी की। आपने ऐसे शेप्स बनानी है, पहले तो आपने नॉर्मल शेप बनानी है, ऐसे करके बना लें। फिर आपने शिफ्ट दबा के बना के देखनी है और एक शेप के ऊपर दूसरी शेप बनानी है इस तरह, और इस तरह करके कोई ना चीज़ आपने बनाने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो है ना कह लें कि
यहाँ पे ये देखें, ये सिर्फ शेप टूल्स को यूज़ करके ही मैंने ये एक रोबोट टाइप आप कह लेंगे एक चीज़ बनाई है, एक छोटा सा रोबोट बनाया है। ये हमारा स्क्वायर टूल है और ये रेक्टेंगल टूल से एक तो नहीं बल्कि 4 स्ट्रिप्स बनाई हैं। बेसिकली एक यहाँ पे बनाई, फिर उसी को ओल्ड की दबा के मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, इसको भी ओल्ड की दबा के मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे एक सर्कल बना दिया शिफ्ट दबा के। अब यहाँ पे एक छोटी सी हर्डल आपको आएगी, वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, कुछ इस एरिया पे करके, वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको पता लगेगी कि वो क्या है। वो मैंने बनाते हुए आपको जान के नहीं दिखाई, तो ट्राई करें आपसे ऐसा बनता है या नहीं बनता। बेसिकली इतनी कोई ख़ास चीज़ तो नहीं है ये, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अभी के लेवल पे ये चीज़ भी एक ठीक ठाक चीज़ है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपने आज की क्लास से भी कुछ सीखा होगा। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।